अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे ज्यादा गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 21 अगस्त बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सड़क हादसा, लड़की हलाक, रुकने पार्लियामेंट का बेटा गिरफ्तार। माधापुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में रोनुमा सड़क हादसे के मामले में रियासत आंध्र प्रदेश के रुकने पार्लियामेंट के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। दराये के मुताबिक जनसेना के रुकने पार्लियामेंट अल रमेश का बेटा 21 साल संजोश 16 अगस्त को माधापुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में इंतहाई तेज रफ्तार से 4 व्हीलर में जा रहा था। इसकी गाड़ी की टक्कर से 26 साल भारतीय नामी लड़की की मौत हो गई, जो एक स्टोर में काम किया करती थी और दोपहर का खाना लेकर वापस हो रही थी। लिहाजा इस मामले में माधापुर पुलिस ने संजोश के खिलाफ दफा 106 के तहत मुकदमा दर्ज करके कल इसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद तहकीकात अब भी जारी है। मिलावटशुदा मसाला जात की तैयारी के यूनिट्स पर धावे, 25 लाख रुपए मालियती मिर्ची और हल्दी पाउडर जब्त। मेलचल मलकाजगिरी अजला में मिलावटशुदा मसाला जात की तैयारी के यूनिट्स पर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने धावे किए। लिहाजा मेडीपल्ली श्रीनिवास नगर कॉलोनी में वाक़ साइथ रूमाला एंटरप्राइजेस पर पुलिस ने धावा किया, जहां गैर सेहत बख्श माहौल में मिर्ची, साथ ही हल्दी और धनिया के पाउडर के अलावा गरम मसाला जात तैयार किया जा रहा था। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि मिर्च पाउडर में 30% लकड़ी का पाउडर मिलाया जा रहा था और स्वदेशी स्वस्तिक ब्रांड के नाम से नकली पैकिंग और लेबलिंग की गई थी। ये मिर्ची पाउडर मुख्तलिफ तिजारती इदारों को फरोख्त भी किया जा रहा था। अजहर पुलिस ने मजमूई तौर पर यहाँ से 10,890 किलोग्राम मिलावटशुदा मिर्ची, हल्दी और गरम मसाले जब्त कर लिए, जिसकी मालियत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा इस मामले में पुलिस ने वहाँ के मुंतजमीन सत्यनारायणा और रुद्रा शेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरडीओ के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई, तकरीबन 100 करोड़ के गैर महसूब असाजात का इंकशाफ। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने साबिक तहसीलदार और मौजूदा डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रेवेन्यू डिविजनल ऑफिस टी श्रीवास रेड्डी इब्राहिमपट्टनम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोड़ रुपए के गैर महसूब असाजात का पता चलाया। एसीबी जराये के मुताबिक तलाशी के दौरान 2 फ्लैट्स, एक G+3 पेंट हाउस, 10 एकड़ जरिया अराजी, साथ ही 8 प्लॉट्स और बार एंड रेस्टोरेंट्स का पता चला। इसी तरह अहदेदार की जानिब से 86 लाख रुपए की सरमायाकारी, 7 बैंक खातों में 8 लाख रुपए की दस्तयाबी का इंकशाफ हुआ। अलावा घर में 4 लाख रुपए नकद रकम, 3 कारें, 3 मोटरसाइकिलें और 1 किलो से ज्यादा सोना दस्तयाब हुआ। एसीबी अहदेदारों के अंदाजे के मुताबिक गैर महसूस असाजात की मालियत तकरीबन 6 करोड़ 87,36,792 रुपए है। हम इसकी मार्केट वैल्यू कहीं ज्यादा तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गोलकुंडा के अहद में कुतुबशाही दौर की सुरंग दरियाफ्त। किले गोलकुंडा के करीब में वाक़े 18 सीढ़ी इलाके में वाक़े कब्रिस्तान के पास कुतुबशाही दौर की सुरंग गैर कानूनी खुदाई में दरियाफ्त हुई। लिहाजा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकने असेंबली कारवां ने इसकी इत्तला मुकामी नौजवान से मिलते ही आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट को दी। इसके अलावा रुकने असेंबली कारवां ने कलेक्टर हैदराबाद डॉक्टर प्रियंका, कमिश्नर GHMC RV कन्नर और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार को भी इसकी इत्तला दी। बताया जाता है कि 18 सीढ़ी इलाका आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जायदाद है, जिस पर फौज की तरबियत जारी थी। पॉलिटेक्निक इदारों की तंजीम जदीद से कोई नुकसान नहीं होगा, वजीर लेबर विवेक वेंकट स्वामी की वजाहत। वजीर लेबर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि पॉलिटेक्निक इदारों को कमिश्नरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के तहत लाने का रियासती हुकूमती का फैसला पॉलिटेक्निक तालीम को मजीद मजबूत बनाने, तरबियत को सनती जरिया से अहम मांग करने और रोजगार के मौके में इजाफा करने के मकसद से किया गया है। जुमेरात को सेक्रेटरीट में मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि 16 जून 2026 को जियो नंबर 97 जारी किया गया, जिसके तहत पॉलिटेक्निक इदारों को कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन से मुंतकिल करके CET के तहत लाया गया है। मजीद इन्होंने वाज़ेह किया है कि ये सिर्फ इंतजामी तंजीमी नो है, जैसे पॉलिटेक्निक इदारों की शनाख्त या इनकी मंजूरी की हैसियत में कोई तब्दीली नहीं आएंगी। विनायक चतुर्थी, मुनासिब इंतजाम पर तबादले ख्याल। 25 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। RV कन्नड़ का अहदेदारों के साथ जायजा इजलास। शहर हैदराबाद में विनायक चतुर्थी त्योहार को बआसानी के साथ मनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। यह त्योहार 14 सितंबर को शुरू होगा, जबकि 25 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। जुमेरात को GHMC कमिश्नर RV कन्नड़ ने मुतल्लिका महकमे के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़द किया और मुनासिब इंतजाम पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर साबिक GHMC की तक़सीम के बाद बल दिया कि पहली बार नए शामिल शुदा सर्कल, साथ ही जोन्स और हाल ही में जम इलाकों में इस त्योहार के इंतजाम कर रहे हैं। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इजलास में जुलूस के रास्तों के लिए जरूरी इंतजाम पर तवज्जो मरकूज की गई है। इसके अलावा त्योहार के कमेटियों, पुलिस और दीगर सरकारी महकमे के ताउन से एक वर्किंग प्लान तैयार किया जाएगा। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जुलूस के रास्तों पर सड़कों की मरम्मत का काम 13 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
शादी मुबारक स्कीम, हाई कोर्ट के हुक्म इल्तिवा से मुताल्लिक अफवाहों की वजाहत और मंजूरा चेकों की तकसीम का मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने कल रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर निजामाबाद राजेंद्र कुमार से मुलाकात करते हुए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मुतालिक हाई कोर्ट के हुक्म इल्तिवा की अफवाहों की वजाहत के जरिए मंजूरा चेकों के इस्तेफादा कुलगान में जल्द से जल्द तकसीम की जरूरत पर जोर दिया। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी लंदन पहुंच गए, सर कुर्दा यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारी और रोजगार के मौके को फरोग देने के मकसद से चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी लंदन पहुंच गए। साथ ही वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बिलावेटिक स्कूल का भी दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक अपने पहले दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन बिजनेस स्कूल भी पहुंचेंगे। वाज़ेह अगले हफ्ते से इनका दौरा अमेरिका शुरू होगा, जहाँ वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को बोस्टन की वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में इनका दौरा होगा। राजीव गांधी की यौम पैदाइश, चीफ मिनिस्टर का खिराज। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी ने साबिक वज़ीर आज़म और भारत रत्न अंजया राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जदीद हिंदुस्तान के मामर राजीव गांधी की यौम पैदाइश को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सिद्दीपेट में कार कुएं में गिर पड़ी, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। जिले सिद्दीपेट में पेश आए हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। लिहाजा ये अफसोसनाक हादसा सिद्दीपेट जिले के अपना पल्ली की मुज़ाफ़ात में कल रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बिलावंतपुर गाँव के रहने वाले 30 साल राजू, इसकी बीवी 25 साल भाग्या, बेटा 4 साल निहाश और बेटी 2 साल सनविका कार में सिद्दीपेट से अपने आबाई शहर वापस हो रहे थे। कार चलाने वाले राजू ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार कुएं में गिर गई। लिहाजा मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहाँ पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद जेसीबी की मदद से कार और 4 अफराद की लाशों को कुएं से निकाला। लिहाजा इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इंटर सर्टिफिकेट्स की सिक्योरिटी फीचर के साथ पहली मर्तबा इशात। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से मार्च 2026 के इंटर इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट और एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान मई 2026 के कामयाबी के सर्टिफिकेट रवाना कर दिए गए हैं। लिहाजा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ये बात बताई। इन्होंने बताया कि इस साल से इंटरमीडिएट कामयाब उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स हाई सिक्योरिटी तरीक़ेकार को अपनाते हुए शाये किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 25 से ज्यादा सिक्योरिटी की उम्र को शामिल किया गया है ताकि कोई भी इसकी नकल न कर सके। वाज़ेह सर्टिफिकेट की नकल को रोकने के लिए कागज में कई परत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इंटर कामयाब सर्टिफिकेट बोर्ड की जानिब से इसकी वक़ार को बरकरार रखने के लिए मियार के मुताबिक शाये किए जा रहे हैं और कामयाब उम्मीदवारों के शायदशुदा सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और नोडल ऑफिसर्स के जरिए मुतल्लिका कॉलेज के प्रिंसिपल को रवाना किए जा रहे हैं। लिहाजा तलबा को हिदायत दी गई है कि वह आइंदा दिनों में मुतल्लिका कॉलेज से अपने सर्टिफिकेट हासिल कर लें। केवीआर पार्क के तरफ ट्रैफिक निजाम में कोई दुश्वारी नहीं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सजनार का मोटरसाइकिल पर दौरा, राहगीरों और पुलिस मुलाजिमीन से बातचीत। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने केवीआर पार्क के तरफ नाफिज किए गए नए 1 वे ट्रैफिक निजाम का खुद मोटरसाइकिल पर आम शहरी के अंदाज में सफर करते हुए जायजा लिया। ऐसा जुमेरात की सुबह तकरीबन 10 बजे पुलिस कमिश्नर बगैर किसी प्रोटोकॉल और तशहीर के सादा लिबास में मोटरसाइकिल पर रवाना हुए और जमीनी सतह पर ट्रैफिक की सूरत हाल का मुआयना किया। मजीद इन्होंने रोड नंबर 45 से जुबली हिल्स चेक पोस्ट, साथ ही वेंकटगिरी, केवीआर पार्क मेन गेट, मोगदा जंक्शन, फिल्म नगर जंक्शन और दोबारा रोड नंबर 45 तक रास्ते का 2 मरतबा सफर करके ट्रैफिक बहाव का मुशाहिदा किया। बाद दोपहर के औकात में भी इन्होंने दोबारा ट्रैफिक की नकलो हरकत का रास्ता तौर पर जायजा लिया। इन्होंने बताया कि ये निजाम 4 शुमे से नाफिज किया गया था और पहले रोज मोटरसाइकिल सवारों को लेन तब्दील करने के मामले में कुछ उलझन का सामना करना पड़ा। अहम जुमेरात तक गाड़ियों की आमद-रफ्त मुकम्मल तौर पर हमवार हो गई। इन्होंने कहा है कि मोटरसाइकिलों को किसी दुश्वारी से बचाने के लिए तमाम जंक्शंस पर वाज़ेह साइन बोर्ड नस्ब किए गए हैं और मुनासिब तादाद में ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों को भी तैनात किया गया है। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 48 घंटों में मूसलाधार बारिश, येलो अलर्ट की इजराई, जिले इंतजामिया को चौकस रहने का मशवरा, अवाम को एहतियात से काम लेने पर जोर। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान इंतहाई शदीद मूसलाधार बारिश की पेशी करते हुए महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना की अवाम को मशवरा दिया गया है कि मूसलाधार बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खुद की हिफाजत को यकीनी बनाएं। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई पेशी में कहा गया है कि रियासत के कई अजला में खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, क्योंकि 24 घंटे जारी रहने के इम्कानात हैं।
महकमे मौसमियात के अहदेदार जिन्होंने बारिश की पेशी ख्यासी के साथ अजला की निशानदही करते हुए कहा कि खम्मम, आदिलाबाद और करीमनगर में इंतहाई मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुगु के इलाकों में मामूल के मुताबिक बारिश होने की पेशी ख्यासी की गई है। इसके अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मौसम के मुताबिक महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने पेशी ख्यासी में कहा गया है कि 20 अगस्त की रात देर गए से दोनों शहरों के पेशतर इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन दिन के औकात में गर्मी का सिलसिला जारी रहने और दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किए जाने का भी खदशा जाहिर किया गया है। हैदराबाद में डेंगू बुखार का कहर, 10 दिन में 22 केसेस दर्ज। HMC की लापरवाही, ओवरफ्लो सीवरेज और गंदगी से मच्छरों की अफजाइश। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में साफ सफाई के अबतर सूरत हाल और निकासी के खाकिज इंतजाम के बाइस डेंगू बुखार ने शहर हैदराबाद को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। लिहाजा गुज़श्ता सिर्फ 10 दिनों के दौरान शहर के मुख्तलिफ खानगी और सरकारी हॉस्पिटल्स में शदीद बुखार के साथ दाखिल होने वाले की 22 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है, जिसके बाद जिले तबी हुकाम में हलचल मच गई है और शहर भर में चौकसी इख्तियार कर ली गई है। मच्छरों की अफजाइश और डेंगू का फैलाव सिर्फ आम बस्तियों तक महदूद नहीं है, बल्कि शहर के इंतहाई महफूज और VIP इलाकों में भी इसकी तस्दीक हुई है। लिहाजा तबी शोबे और मुकामी शहरों का कहना है कि GHMC के तबी शोबे सफाई और वाटर बोर्ड के अमले की लापरवाही की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। लिहाजा जगह जगह पर कचरे के ढेर, ओवरफ्लो, खुले मेन होल्स और सड़कों पर खड़े गंदे पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाना दुश्वार हो चुका है। अवाम का कहना है कि गुज़श्ता साल जिन इलाकों में डेंगू बुखार के ज्यादा मामला सामने आए थे, वहाँ पेशगी इकदाम करने के बजाय बल्दिया अमला गफलत और लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। अभी माहिर ने इंतबाह दिया है कि अगर तमाम मुतल्लिका सरकारी महकमे GHMC, वाटर बोर्ड और मेडिकल डिपार्टमेंट फौरी तौर पर जंगी खुदूद पर डेंगू बचाव की मुश्तरका इकदाम नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में शहर में एक बड़ी सेहत बहरान का खतरा पैदा हो सकता है। गाड़ियों के RC कार्ड से मालिकिन की तस्वीर गायब, अवाम में उलझन। तेलंगाना में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC कार्ड्स पर से अचानक मालिकिन की तस्वीर गायब होने के बाइस अवाम में शदीद उलझन और तशवीश की लहर दौड़ गई है। वज़ीर गुज़िश्ता एक दिहाई के ज़ायद अरसे से RC कार्ड्स पर मालिकिन की तस्वीर शाये की जाती थी, लेकिन अब बगैर तस्वीर के जारी किए जाने वाले कार्ड्स ने गाड़ी मालिकान और खरीदारों को हैरत में डाल दिया है। जबकि महकमे ट्रांसपोर्ट के हुक्काम का कहना है कि ये तब्दीली मरकजी हुकूमत के वाहन पोर्टल के कानून की बुनियाद पर की गई है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरे मुल्क में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के तरीके को एक साथ और मजबूत बनाने के मकसद से वाहन पोर्टल मुतारिफ कराया है। इसके अलावा गुज़श्ता साल तेलंगाना महकमे ट्रांसपोर्ट ने इस कौमी पोर्टल से खुद को जोड़ा था, जिसके बाद से रियासत में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, ताती मुंतकली और दीगर मामला इसके जरिए अंजाम पा रहे हैं। इसके निफाज के तहत वाहन पोर्टल से तैयार की जाने वाली RC पर सिर्फ मालिक का नाम, पता और गाड़ी की बुनियादी तफसीलात होती है, जबकि तस्वीर शामिल नहीं की जाती। वहीं दूसरी जानिब शहरियों और गाड़ियों के खरीद फरोख्त से आरास्ता अफराद ने RC कार्ड से तस्वीर हटाए जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि माजी में RC पर तस्वीर मौजूद होने से गाड़ी के असल मालिक की शनाख्त मिनटों में हो जाती थी, लेकिन अब तस्वीर न होने की वजह से गाड़ी के हकीकी मालिक की शनाख्त करना मुश्किल हो गया है। अवाम को खदशा है कि तस्वीर की अदम मौजूद का फायदा उठाकर चोरी शुदा या मुतनाज़ा गाड़ियाँ फर्जी कागजात की मदद से दूसरे लोगों के नाम मुंतकिल करके फरोख्त की जा सकती है। इसके अलावा गाड़ियों को एक रियासत से दूसरी रियासत मुंतकिल करते वक्त पुरानी गाड़ियाँ खरीदते वक्त बेज़ाब्तगियों और धोखाधड़ी का इम्कान बढ़ जाता है। इसके बायस मासूम खरीदार को आइंदा कानूनी और माली मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा शहरियों ने महकमे ट्रांसपोर्ट और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उस तकनीकी व इंतजामी उलझन का फौरी हल निकालें ताकि जाली खरीदारों और धोखाधड़ी से आम शहरों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। ममनुआ अराजियत मसला, शिकायत की वसूली के लिए टास्क फोर्स और कॉल सेंटर्स मुतरक। महकमे रेवेन्यू की जानिब से तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन के लिए ममनुआ करार दी गई अराजियत के मसाइल से अवाम को निजात दिलाने और आसानी फराहम करने और इनकी शिकायत की वसूली के लिए टास्क फोर्स और कॉल सेंटर्स को मुतरक कर दिया गया है। लिहाजा वज़ीर माल PC ने ओहदेदारों को रजिस्ट्रेशन के कानून 22A के जद में आने वाली ममनुआ अराजियत के मामले में अवाम को यकीन दिलाया कि महकमे रेवेन्यू ने अपने इक़दाम मज़ीद तेज कर दिए हैं। इन मसाइल के ज़मन में ओहदेदार को हिदायत दी गई है कि कॉल सेंटर में आने वाली हर दरख्वास्त को सिर्फ शिकायत के तौर पर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर लेना चाहिए और इस मसले के हल होने तक इसकी खुसूसी निगरानी करनी चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने वाज़ेह किया है कि इस मामले में अवाम को किसी भी किस्म की परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत हकीकी हकदारों के साथ खड़ी है और अहल दरख्वास्त गुजार को इंसाफ दिलाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासतों में बाहमी ताउन के ज़रिए तरक्की और फलाही स्कीमात पर मौसूल अमरावरी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तलब करदा सदन जोनल काउंसिल के इजलास में शिरकत की। लिहाजा तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मुनक़दा सदन जोनल काउंसिल के इजलास में जनूबी रियासतों के चीफ मिनिस्टर और आला ओहदेदारों ने शिरकत की, जबकि तेलंगाना की नुमाइंदगी भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने की। इजलास से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने रियासतों के दरमियान बाहमी ताउन और वफाकी निज़ाम के इस्तेहकाम में सदन जोनल काउंसिल की अहमियत को उजागर किया। मज़ीद इन्होंने कहा है कि काउंसिल के जरिए मरकज और रियासतों के दरमियान तरक्की और फलाह बहबूद की स्कीमात पर मौसूल अमरावरी में ताउन किया जा सकता है।
SIR वोटर लिस्ट में अवाम को बड़ी राहत, मामूली अमले की गलतियों पर नहीं मिलेगी नोटिस। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की जमा नजरसानी यानी SIR के अमल के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की इजराई का पहला मरहला मुकम्मल हो गया और इसके बाद नोटिस जारी करने का अमल भी शुरू हो गया है। इसी दौरान लाखों वोटर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जिसके तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने फील्ड लेवल के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को वाज़ेह हिदायत जारी की है कि वोटर लिस्टों के नामे के अमला यानी स्पेलिंग में मामूली तजादात पर नोटिस जारी न करें। लिहाजा इस फैसले से रियासत के लाखों वोटर्स को बड़ी राहत मिली है जो नोटिस और दफातर के चक्कर लगाने के खौफ में मुब्तला थे। इसके अलावा रियासती इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल 2,64,87,213 वोटर्स में से पहले मरहले में तकरीबन 92 लाख वोटर्स को नोटिस जारी करने का तखमीना लगाया था। इनमें से 31 लाख गैर मैपिंग वोटर्स जिन्होंने साल 2002 की SIR की लिस्ट के मुताबिक अपने वालिदैन या इनके वालिद से अपने नाम का इंदराज सही नहीं कराया था। इसके अलावा और 60 लाख बेज़ब्तगी वाले वोटर्स भी इसमें शामिल हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने महसूस किया अगर 92 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिस भेजी गई तो ERO दफातर पर हजारों का हुजूम उमड़ पड़ेगा, जिससे शदीद बदनज़मी पैदा होंगी। चुनांचे हुक्म दिया गया कि नाम और सरनेम में मामूली स्पेलिंग मिस्टेक्स को EROs और RVOs खुद अपने तौर पर दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा जिन वोटर्स के नाम और इनके वालिदैन के नाम 2002 की फहरिस्त में मिलते हैं, इन्हें अहल वोटर तस्लीम करते हुए फाइनल लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। शक्कर की कीमतों में 20% इजाफे से मिठास कड़वाहट में बदल गई। शक्कर के जखीरे में रिकॉर्ड कमी की ख्यास आ रहा और त्योहार का सीजन करीब आने की वजह से मुल्क में चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। लिहाजा अगस्त से लेकर अब तक बड़े शहरों में खुर्दा कीमतों में तकरीबन 20% से ज्यादा इजाफा हुआ है। पिछले 12 दिनों में शक्कर की खुर्दा कीमत 52 रुपए से बढ़कर तकरीबन 62 रुपए के करीब हो गई है, जो कि 19 से लेकर 21% के इजाफे को जाहिर करती है। मार्केट के तजज़ियाकारों की पेश ख्यासी है कि आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफा होगा, जिससे घरेलू चीनी की फरहमी और कीमतों के हवाले से हुकूमत के लिए तशवीश पैदा हो गई है। सोने और चांदी की कीमत में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुमेरात को सोने और चांदी की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ। ऑल इंडिया सरफ एसोसिएशन ने बताया कि सोने की कीमत में 4,300 रुपए और चांदी की कीमत में तकरीबन 10,000 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,62,300 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,45,000 रुपए में किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। SBI सारिफीन के बार बार कैश निकालने पर इजाफी चार्ज का इम्कान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट रखने वाले सारिफीन के लिए नकद रकम निकालने से मुतालिक एक अहम मालूमात सामने आई है। SBI के मौजूदा सर्विस चार्जेस के मुताबिक सेविंग अकाउंट में एक महीने में पहले 4 नकद रकम निकालने की सहूलत मुफ्त है, जबकि इसके बाद नकदी निकालने पर 15 रुपए और GST ऐड किया जा सकता है। वाज़िर बुनियादी सेविंग अकाउंट इन सारिफीन के लिए है जो कम से कम बैलेंस की शर्त के बगैर बुनियादी बैंकिंग सहूलत हासिल करना चाहते हैं और इस अकाउंट में कम से कम बैलेंस बरकरार रखने की जरूरत नहीं होती है और सारिफीन को भी बुनियादी बैंकिंग खिदमत फराहम की जाती है। लिहाजा बाज़ रिपोर्ट्स में 1 अक्टूबर से सेविंग अकाउंट के 4 मुफ्त रकम निकालने के क़वायद में तब्दीली और डिजिटल लेन देन को भी इस हद में शामिल किए जाने का दावा किया जा रहा है। पकवान गैस सारिफीन के लिए eKYC की 23 अगस्त तक मोहलत। घरेलू पकवान गैस के लिए सारिफीन को eKYC या अपना आधार बायोमेट्रिक करने के लिए 23 अगस्त आखिरी तारीख दी गई है। वाज़िर शहर हैदराबाद की गैस एजेंसियों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है जो eKYC या आधार बायोमेट्रिक के लिए कतार में खड़े हुए हैं। वाज़िर ऑयल कंपनियों ने 23 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की है, जिसके बाद गैस सिलेंडर्स की सरबराही रोक दी जाएंगी। इसके अलावा कंपनी की जानिब से सारिफीन को मैसेजेस रवाना करते हुए eKYC की तकमील की हिदायत दी जा रही है। अब जबकि मोहल्लों के इख्तिताम के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, गैस एजेंसी के दफातर पर अवाम का बड़ा हुजूम देखा जा रहा है। बताया जाता है कि रोजाना तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद eKYC की तकमील कर रहे हैं, जबकि घरेलू गैस सारिफीन ने मोहलत में इजाफे की दरख्वास्त की है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के खवानीन सितंबर से मजीद सख्त होंगे। अमेरिका में ग्रीन कार्ड या मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहां तारिकीन वतन को अब एक नई रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 18 सितंबर से ट्रम्प इंतजामिया ने इमिग्रेशन अफसरान को ये फैसला करने का ज्यादा इख्तियार दे दिया है कि आया दरख्वास्त दहिंदे का अवामी बोझ बनने का इम्कान है या नहीं। इससे पहले एक उसूल में ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के लिए सिर्फ 2 किस्म की अवामी फ़वाइद पर गौर किया जाता था, लेकिन अब 18 सितंबर से ट्रम्प इंतजामिया की जानिब से इसमें बड़ी तब्दीली की जा रही है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।